एलिमेंट्री ग्रुप में नेक्स्ट हायर एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज हैं और एक्सरसाइज नंबर 17 है स्पंजिंग वाटर फ्रॉम बाउल टू बाउल। और ये पहले आपने एलिमेंट्री स्पंजिंग भी देखी थी जिसमें एक ही बाउल के अंदर आप स्पंज का इस्तेमाल था। अब इसमें दो एक जैसे बाउल होंगे और एक बाउल से में स्पंज डालकर उससे पानी आप स्पंज करेंगे और उसको दूसरे बाउल में स्क्वीज़ करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से एलिमेंट्री ग्रुप में स्पंजिंग की एक्सरसाइज की थी। और इसका प्रोसीजर भी वही है। और कंट्रोल ऑफ एरर ख़ास तौर पे आपने पानी इधर उधर नहीं फेंकना, कपड़ों के ऊपर नहीं लगना चाहिए। और आपने तमाम वो चीज़ें आपको दरकार होंगी जो एक वाटर एक्सरसाइज के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। मसलन एप्रन होगा और प्लास्टिक मैट वगैरह, स्पंज, डस्टर वगैरह, ये सब वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। और सामान एक्टिविटी करने के बाद जितना भी सामान है उसको साफ़ करके वापस अपनी जगह पर रख देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है स्पूनिंग बीन्स इनटू नंबर ऑफ कंटेनर्स। ये भी आपने पहले स्पूनिंग बीन्स हमने किया हुआ है। इसमें भी मटेरियल जो है वो आपको तकरीबन वही सारा दरकार होगा, सिर्फ इसमें आपने कंटेनर ज़्यादा ले लेने हैं, यानी 2 या 3 आप कंटेनर्स छोटे वाले और ले लें। इसमें जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है प्रिपरेशन फॉर मैथमेटिक्स, इसमें यानी मैथमेटिक्स का जो प्रिपरेशन है वो उसमें ये करवाई जा रही है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करवाई जा रही है, यानी एक बड़े बाउल से जो है वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिवीज़न का एक फॉर्म बच्चों को बताया जा रहा होता है यहाँ पे इनडायरेक्टली। अच्छा, कंट्रोल ऑफ एरर इसमें जो है वो यही है कि आपने बीन्स को या कोई सी भी जो ड्राई मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसको स्पिल नहीं होने देना है। और इसको भी कंट्रोल करना है कि अनइक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन ना हो छोटे बाउल्स में। एज जो है वो 2.5 ईयर्स टू 3 ईयर्स होती है। इसमें प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल वैसे ही होगी, स्पून के साथ आप मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपने वापस फिर बड़े वाले बाउल के अंदर उनको ट्रांसफ़र करना है ताकि दोबारा बच्चे उसको यूज़ कर सकें। इनवाइट करेंगे बच्चों को मटेरियल को इस्तेमाल करने के लिए और उसके बाद फिर उस सब चीज़ों को आपने वाइंड अप करना है। जी। और जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं बड़े बाउल से छोटे बाउल में तो इंश्योर करना है कि बड़े बाउल में आखिर में कुछ भी ना बचे, वो खाली रह जाए। ओके, थैंक यू। एक्सरसाइज नंबर 19 पोरिंग वाटर इनटू नंबर ऑफ कंटेनर्स। ये एक्सरसाइज भी हमने एलिमेंट्री बेसिक एलिमेंट्री में की थी जिसमें पोरिंग वाटर एलिमेंट्री में थी, पोरिंग वाटर फ्रॉम वन जग टू अनदर जग। और इसमें हम ये करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ कंटेनर्स है, एक जग से 3 या 4 ग्लासेस के अंदर हम पानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप पानी की जगह कोई सा भी लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी प्रिपरेशन फॉर मैथमेटिक्स हो रही है कि बच्चा डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझ रहा है। और इसमें भी कंट्रोल ऑफ एरर वही है कि बड़े जग में बिल्कुल पानी नहीं बचना चाहिए और छोटे जग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, छोटे ग्लासेस के अंदर इक्वली पानी डिस्ट्रीब्यूट हो और पानी बिल्कुल इधर उधर ना घिरे। एज इसमें 2.5 से 3 साल है। और उसी तरीके से इस एक्सरसाइज को किया जाता है जिस तरह वन जग टू अनदर जग था। अभी वन जग से हम मल्टीपल एक से ज़्यादा कंटेनर्स के अंदर इसको करेंगे। आखिर में वाइंड अप करके तमाम चीज़ें वापस अपनी अपनी जगह पर चली जाएंगी। यस, APL एक्सरसाइज नंबर 20, ये एक्सरसाइज यूज़ ऑफ ड्रॉपर है। आपने इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ों के साथ बच्चों को पानी या लिक्विड चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र करना सिखाई हैं। इसमें एक हम ड्रॉपर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ड्रॉपर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है यूज़ करना। और इसमें भी आपने, क्योंकि वाटर एक्सरसाइज है, इसमें आपने ख्याल रखना है कि सारी जो वाटर एक्टिविटीज़ की मटेरियल आप यूज़ करते हैं, इसमें प्लास्टिक मैट है, एप्रन है, टॉवल है, इन सब का आपने ख्याल रखना है कि ये मटेरियल में इंक्लूड हों। और ये सब बच्चे क्योंकि ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो वो उनसे ही आपने इन सब चीज़ों को बिछवाना है। एप्रन भी बच्चा खुद पहन सकता है, प्लास्टिक मैट भी रोल या फोल्ड खुद कर सकता है। और इसमें भी ट्रांसफ़र होगा और इसका करने का तरीका बहुत आसान होता है। रबर का जो ऊपर का सॉफ्ट पार्ट होता है ड्रॉपर का, वो आपने स्क्वीज़ करना है एक बाउल में से पानी निकाल के। और पानी को अगर आप कलर कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, यानी आप देखें यहाँ पे रेड कलर यूज़ किया गया है ताकि बच्चे को ट्रांसफ़र होता हुआ पानी नज़र आ सके। और पानी को शुरू में आपने बहुत थोड़ा लेना है पानी ताकि वो जल्दी से ट्रांसफ़र हो सके। और जब बच्चा ट्रांसफ़र कर लेता है एक बाउल से दूसरे बाउल के अंदर, यानी एक बाउल में प्रेस करता है ड्रॉपर का रबर वाला हिस्सा, उसमें पानी को सक कर लेता है और दूसरे वाले
बाउल के अंदर जाके जिस वक्त वो उसको रिलीज़ करता है तो पानी वहाँ पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। और इसको करने के बाद बच्चे को इनवाइट करेंगे। बच्चा जब कर लेगा तो आपने हर सब चीज़ों को वाइंड अप करना है। एक्सरसाइज नंबर 21, नेम ऑफ एक्सरसाइज इज फनल एक्सरसाइज। इसमें मटेरियल एक स्मॉल फनल चाहिए जिसको हम उर्दू में कीफ भी कहते हैं। एक बॉटल चाहिए जिसका बड़ा मुंह हो ताकि कीफ उसमें आराम से आ जाए, और एक बाउल विद पल्सेस, या तो आप दालें इस्तेमाल करें या चावल, या आप इसमें लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट एम इसका इंडिपेंडेंस, कंसंट्रेशन, इनिशिएटिव एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन द वर्क। बच्चा एक और तरीके से मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना सीख रहा होता है। और कंट्रोल ऑफ एरर इसमें वही है, स्पेलिंग ऑफ पल्सेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो इधर उधर बिल्कुल ना फैले, और बिल्कुल सफाई के साथ आपने ये काम करना है। और एज जिसमें 3 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चे से आप ये काम करवाएं। और प्रेजेंटेशन में सबसे पहले बच्चे से कंसेंट लें, फिर मटेरियल बच्चे के साथ लेकर आएँ टेबल के ऊपर। और अगर आप लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए सब्सटेंस ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वही पानी के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं वो साथ होने चाहिए। और अगर आप ड्राई सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो पानी वाले मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें फ़नल को उठाकर आप बोतल में रखते हैं उसके माउथ में, और उसके अंदर आप सब्सटेंस डालते हैं। और अगर आप ड्राई सब्सटेंस डाल रहे हैं तो वो अक्सर कीफ के अंदर उसके जो गर्दन होती है उसमें वो फंस जाता है। तो उसके लिए कीफ को आपने हिलाना होता है ताकि वो चीज़ें नीचे चली जाएं। और जब वो पूरा ट्रांसफ़र हो जाए नीचे, फिर आप फनल को रिमूव कर दें और ट्रांसफ़र मटेरियल बैक टू द बाउल, वो आप बॉटल से डायरेक्टली बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। अभी इसके बाद आप बच्चे को इनवाइट करते हैं ये काम करने के लिए, और एक्टिविटी मुकम्मल होने के बाद इस तमाम मटेरियल को वापस उसकी जगह पर रख दिया जाता है। इस प्रेजेंटेशन में आपने हायर एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज सारी कर ली हैं, और इसके बाद आप इनके डेमोज़ भी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो डेमो ग्रुप है वीडियोस का, उसमें भी आप देख सकते हैं। फिर इन तमाम एक्सरसाइजेज, इन तमाम एक्टिविटीज़ को आप घर में प्रैक्टिस करें, और फिर आपको ख़ुद से भी ये तमाम एक्टिविटीज़ जब आप कोर्स पर आएंगे वर्कशॉप पे, तो फिर आपको ये सब एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। थैंक यू।